So hello friends, this is Prasant and welcome you all on my YouTube channel #Spark Knowledge. Today we are going to discuss exercise 1.3 का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक थ्योरम दिया है प्रूविंग irrationality of irrational number। इरेशनल नंबर का हम इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे। जाहिर सी बात है, इरेशनल नंबर का थोड़ी इरेशनैलिटी प्रूव होगा। तो ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आना चाहिए कि रेशनल नंबर होता है क्या, इरेशनल नंबर होता है क्या है। तो आइए, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं रेशनल और इरेशनल होता है क्या, लेकिन देखिए इसमें हम फिर बताते हैं। रेशनल नंबर और इधर देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को देखते हैं होता क्या है इरेशनल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q इसमें क्या है, इंटीजर्स है। जैसे कि एग्जांपल में 5/2 p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अगर आपका आ गया 5/0, तो अगर 0 q आ गया, q नॉट इक्वल टू 0 हम लिखे हैं, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। आइए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या आता है। उसी का इन्वर्स होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें p/q इंटीजर्स होना चाहिए। इसमें भी p/q आर इंटीजर्स। अच्छे से देखिए, ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए। p/q इसमें तो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें p/q इंटीजर्स होता है। अब हमको ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। जितने भी नंबर हैं केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, एक आपका हो गया विथ डेसिमल पॉइंट, और दूसरा हो गया आपका विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट इसमें आपका आ जाता है, फर्स्ट आता है इसमें आपका टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो जैसे उसको डिवाइड करने पे कुछ पॉइंट के बाद, कुछ नंबर के बाद वो पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 1.23, 2.43, यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जा रहा है, केवल ये नंबर बच रहा है, ये ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, कट जा रहा है पूरा, उसी को टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो कटता नहीं है, वो चलता जाता है, वैसे ही चलता जाएगा। जैसे आपका 1.2333 ऐसे पूरा कटेगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और जब हम इसी को मिला देते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को मिला देते हैं, यही आपका रेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल नंबर ये आपका रेशनल नंबर हो जाता है। और देखिए इसमें एक और आता है, थर्ड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ना तो कटेगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे 1.2315972439 ऐसे ही चलता जाएगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। देखिए ना ही रिपीट हो रहा है ना ही कट रहा है, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसको रेशनल नंबर और इसको इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। अब विदाउट डेसिमल में आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका केवल एक ही आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही होंगे होता क्या है। इंटीजर्स क्या होता है, जो जीरो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विद जीरो, नेगेटिव नंबर भी होगा उसमें पॉजिटिव नंबर भी होगा और जीरो के साथ होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इधर जितने भी होते हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसी को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और अगर काउंटिंग नंबर इसी को बोलते हैं काउंटिंग नंबर। अगर जीरो के साथ ले लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। ये आपका हो गया नेगेटिव नंबर। तो नंबर तो क्लियर हो गया होगा। अब आपका इरेशनल नंबर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। तो इरेशनल नंबर में सबसे पहले तो अगर रूट में हम प्राइम नंबर को ले लेंगे 2 3 5 7, अगर उसको हम रूट में ले लेंगे तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। और ये एक ये हो गया 1.1011 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 1.00159 ऐसे रिपीट नहीं करेगा तो आपका ये हो जाएगा क्या, इरेशनल नंबर। √5 √3 √2 ये सब आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर होगा नंबर्स के बारे में। अब आइए आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। हमको इरेशनल नंबर अच्छे से आएगा तो हम ये प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर को हम प्रूव कर सकते हैं अच्छे से। आइए देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर, अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से रियल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस करते हैं तो आपका हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर उसके बाद रियल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस करते हैं तभी आपका इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर को रियल नंबर से माइनस करते हैं तब भी इरेशनल आएगा। रियल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। और आपका अगर इरेशनल इंटू इरेशनल कर देंगे तो आपका दो पॉसिबिलिटी है, इरेशनल भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं सबका। एग्जांपल में जैसे रियल नंबर क्या हो गया 2 हो गया, 2 उसमें इरेशनल नंबर √3 ये आपका हो गया। तो ये भी आपका एक पूरा ये इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद 2 रियल नंबर माइनस √3 ये आपका पूरा इरेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर जैसे √3 माइनस रियल नंबर 5, रेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो रियल नंबर इंटू इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर नहीं रियल नंबर है। तो रियल नंबर यहाँ पे 2 हो गया इंटू इरेशनल नंबर √3, ये भी आपका पूरा इरेशनल नंबर हो गया। और इसमें कब रेशनल और कब इरेशनल होगा, अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा जो कि रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर √3 इंटू √5 कर देंगे तो ये आपका √15 हो जाएगा जो कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए तभी हम उस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे। वो देखिए थ्योरम है क्या,
ये हेल्प करेगा उस थ्योरम को सॉल्व करने में। थ्योरम क्या है? इफ P is prime, P divides A square, then P divides A also। यही आपका थ्योरम है। अगर P कोई प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? इसे एग्जांपल में देख लेते हैं। 2 डिवाइड्स 100, 2 डिवाइड्स 100, जैसे 2 100 को डिवाइड करेगा, 2 100 को डिवाइड करेगा, देन 2 also divides 10, 2 divides 10 also। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसी थ्योरम का यूज करेंगे हम उसको सॉल्व करने के लिए, इरेशनैलिटी को सॉल्व करने के लिए। जैसे लेट्स से आपका √2 इरेशनल नंबर है, तो इसको हमको प्रूफ करना है, तो उसके लिए इस थ्योरम का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। इसको प्रूफ करना है, यही आपका एग्जांपल है। इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा इस थ्योरम के बारे में। इसी एग्जांपल को करते हैं। प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इस मेथड को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। जिस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से √2 को सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? पहले झूठ मान लेंगे, फिर बाद में उसी को सच बना देते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ को झूठ मान लेते हैं, फिर बाद में उसी चीज़ को सच बना देते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है इसको पहले जान लें। इरेशनल नंबर एक तो प्राइम नंबर बताए थे, और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एक तो प्राइम नंबर बताए थे कि अगर रूट में प्राइम नंबर होगा तो वो भी इरेशनल नंबर होगा, वैसे ये भी है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो लेट सबसे पहले मान लेंगे कि √2 हमारा रेशनल नंबर। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं तो सबसे पहले झूठ मान रहे हैं। हम जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसमें PQ क्या है? को प्राइम है। को PQ आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनके बीच का SCF क्या होना चाहिए? 1। SCF 1 होगा तो PQ के बीच का SCF क्या होना चाहिए? 1। रेशनल नंबर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 25/20 है, तो इसको हम काट के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/2। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF क्या हो गया? 25। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 हो गया। इसी को अब फर्दर नहीं काट सकते हैं, तो अब हम इसको बोलेंगे को प्राइम बोलेंगे। 25 और 50 इसके बीच का SCF क्या हो गया? तो SCF ये हो गया। अब जैसे को प्राइम क्या है अभी बताएं,
HCF अगर ए भी दो नंबर हैं तो इनके बीच का HCF अगर 1 होगा तो ऐसा जहाँ पे आपको लगता है कि उसका HCF 1 होगा, जहाँ पे भी किसी भी नंबर का HCF अगर 1 होगा तो उसको हम को प्राइम बोलेंगे। बस सिंपल सा है। आया देखते हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √2q इक्वल टू p। फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसको इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2p स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है। ये जो थियरम पढ़े हैं अभी हम, सॉरी कहाँ गया, इधर ऊपर, ये थियरम पढ़े हैं। अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p के a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स p आल्सो। तो अगर 2p को डिवाइड करेगा तो कुछ इसका आंसर आएगा। लेट से अगर p को 2 डिवाइड कर रहा है तो लेट से c आएगा। बस हम कह रहे हैं लेट से c आएगा। तो इसको हम ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम p इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, लेट कर लें और इसको इक्वेशन 2 पुट। अब इसको हम ले जाके अगर उसमें रख देंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 को फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2q इक्वल टू p के यहाँ 2c रख देंगे। अब इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इसमें भी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। तो ये q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। ये इधर थोड़ा सा जगह बचा है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अभी थ्योरम पढ़े हैं, 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स q आल्सो। अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे अगर 2q को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी कुछ आंसर आएगा इसका। लेट से यहाँ पे d आ रहा है, आंसर d आंसर आ रहा है तो q इक्वल टू यहाँ पे 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें q इक्वल टू 2d आया यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं। तो ऊपर आया था p इक्वल टू 2c यहाँ पे आया था, कहाँ गया, ये इक्वेशन है। यहाँ पे p इक्वल टू 2c आया था, यहाँ पे p इक्वल टू 2c और यहाँ पे q इक्वल टू 2d। तो इसमें तो हमारा कॉमन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि एकदम गलत है। हम यहाँ पे मान चुके हैं पहले से ही कि PQ को प्राइम है। और यहाँ पे देखिए PQ के बीच आपका 2 आ गया, 2 HCF आ गया। और यहाँ पे PQ अगर को प्राइम है तो उसका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। तो इसी से कंफर्म होता है ये कॉमन फैक्टर जो आया है, ये कॉमन फैक्टर यही आपका HCF होगा ना। तो हमने ऊपर देखा कि PQ को प्राइम है, इससे कंफर्म होता है कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है। सो PQ, P and Q cannot have 2 as common factor
have 2 as common factor because P and Q are co-prime. Because P and Q are co-prime, और को-प्राइम क्या होता है जिसका को-प्राइम है HCF, को-प्राइम क्या होता है जिसका HCF 1 होता है। यहाँ पे 2 आ गया तो हमारा assumption रॉन्ग है। तो we have wrong assumption, we have wrong assumption, हमारा assumption रॉन्ग था। तो यहाँ पे hence proof √2 is irrational number। हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस इस थ्योरम का यूज करके इसको हम सॉल्व कर दिए हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। सबसे पहले मान लिए लेट कर लिए कि रेशनल नंबर है √2, तो जब रेशनल नंबर रहेगा तो P बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। P Q इसमें को प्राइम होगा, तो को प्राइम का मतलब यही होता है कि जिसका HCF 1 आए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √2 Q इक्वल टू P आ गया। और इसके बाद स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो इतना है Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अभी जो थियरम ऊपर देखे हैं, अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा। तो अगर P को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो आंसर है P इक्वल टू 2C। इसी P इक्वल टू 2C को इसमें हम पुट कर दिए तो आपका आ गया इतना √2 Q इक्वल टू C स्क्वायर। फिर इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, यहाँ पे भी इतना आ गया। तो अब यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि Q 2 डिवाइड कर रहा है अगर Q स्क्वायर को, तो 2Q को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2Q को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे भी कुछ आंसर आएगा D, यहाँ पे भी Q इक्वल टू 2D आ गया, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। तो ऊपर देखें अभी P इक्वल टू 2C आया, फिर Q इक्वल टू 2D आया, और हमने ऊपर देखा था कि PQ का केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, केवल 1 ही आएगा तभी वो को प्राइम होगा। तो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो P एंड Q कैन नॉट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम। इसको को प्राइम रहना चाहिए लेकिन इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो वी हैव रॉन्ग assumption, तो हमारा ये assumption रॉन्ग हो गया। तो √2 एक इरेशनल नंबर हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो समझ आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।